माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे हिंदू शास्त्रों में पक्षियों का दिखना बहुत ही ज़्यादा शुभ या अशुभ माना गया है। बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जिन्हें हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। अगर आपको वो पक्षी कहीं दिख जाते हैं या आपके सपने में आ जाते हैं या आपको उन पक्षियों के दर्शन हो जाते हैं, तो आपका इसका मतलब ये है कि आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा होने वाला है, कोई बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या आपकी लाइफ में गुड लक आने वाला है, पैसा आने वाला है, या बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। और अगर कोई ऐसे पक्षी आपको दिख जाएं जो अशुभ माने गए हैं, तो इसका मतलब लाइफ में हो सकता है कि थोड़ी बहुत कोई बैड न्यूज़ सुनने को मिल जाए, या हो सकता है कोई लॉस होने वाला हो, कोई पैसों का लॉस होने वाला हो आपको फ्यूचर में। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। पक्षियों का, कौन से पक्षी का दिखना और कौन से पक्षी का शुभ माना जाना और अशुभ माना जाना, ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। आपने देखा होगा पहले के टाइम में राजा महाराजा वो क्या करते थे, जो पक्षी शुभ होते हैं, ज्योतिष शास्त्र में जिन पक्षियों को शुभ माना जाता है या वास्तु शास्त्र में जिन पक्षियों को बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, उनको वो अपने महल में रखते थे। और ज़रूरी काम के लिए जाना हो या कोई भी बात हो तो उन पक्षियों का दीदार करके जाते थे, उनको देख के जाते थे, ताकि काम बने, जो भी वो काम कर रहे हैं उनका काम बने, उनका राज्य, उनका शासन सब अच्छे से चलता रहे। तो ये चीज़ें अभी भी काम करती हैं, लेकिन हम अपनी डे टू डे लाइफ में शायद इस तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी वीडियो में कि कौन से पक्षी ऐसे हैं जिनको देख के जाना बहुत ही अच्छा होता है, आप बहुत ही शुभ होगा, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। और जिस भी काम के लिए जा रहे हो, अगर आप उन बर्ड्स को देख के चले गए, रियल में नहीं देख पाओ तो उनकी इमेज ही देख के चले गए, तो वो काम बनेगा ही बनेगा। कोई भी दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है कि वो काम बनने से रोक सके। और अशुभ पक्षी कौन से होते हैं कि जो अगर सपने में आ जाए या कहीं आपको बार बार दिख रहा है वो पक्षी, तो आप ये समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ मेरे काम में या कुछ अड़चन आने वाली है, या कोई रुकावट आने वाली है, या कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये पक्षी मुझे बार बार दिख रहा है या सपने में आ रहा है। तो आप उसका उपाय कर पाएंगे ताकि आने वाली मुसीबत या कोई भी रुकावट टल जाए। इसलिए ये पता होना ज़रूरी है, हमारी जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पता होना। तो मैं पहले आपको बताती हूँ कौन से बर्ड्स बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं, जिनकी सिर्फ इमेज देख के ही अगर आप चले गए, किसी काम से जा रहे हो, सिर्फ उसकी फ़ोटो देख के आप चले गए उस बर्ड की, तो समझ लीजिए कि आपका काम बन गया। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ गोरैया चिड़िया के बारे में, जो कि कई जगहों पे नहीं दिखती है, विलुप्त हो गई है, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में नहीं दिखती। लेकिन गोरैया चिड़िया का दिखना, आपके घर आना, आपके घर में घोंसला बनाना बहुत ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। घर में लक्ष्मी आने वाली है, आप माला माल होने वाले हैं। अगर आपके घर में बार बार गोरैया चिड़िया आ रही है और उसने घोंसला बना लिया है, बार बार दिख रही है आपको, आपके घर आ रही है, या आपके सपने में बार बार गोरैया चिड़िया आ रही है, तो समझ जाइए कि आप बहुत जल्दी माला माल होने वाले हैं। बहुत शुभ संकेत माना गया है गोरैया चिड़िया का दिखना। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं जिस घर में गोरैया चिड़िया घोंसला बनाती है, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ है। इसलिए अगर आपके घर में आ रही है तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और खुश हो जाइए, सेलिब्रेट करिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपके पास बहुत सारा धन आने वाला है। इसके अलावा कबूतर, अगर आपको कबूतर दिखते हैं, बार बार आपके घर आते हैं, तो कबूतरों का दिखना भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पहले के टाइम पे कबूतर क्या करते थे, हमारे संदेश लेके जाते थे यहाँ से वहाँ। तो कबूतरों का घर में आना, ये माना गया है वास्तुशास्त्र में और एस्ट्रोलॉजी में कि कोई गुड न्यूज़ लेके आए हैं, कोई प्यार भरा ख़त लेके आए हैं, कोई प्यार भरी न्यूज़ लेके आए हैं। तो इसलिए कबूतर का घर में आना, और वैसे भी कबूतर पीसफुल बर्ड माने गए हैं, शांति प्रिय बर्ड है, तो उनका दिखना बहुत ज़्यादा माइंड को रिलैक्स करता है। बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि हमें हमारी लाइफ में भी वैसे ही पीस रहना चाहिए। आपने देखा होगा कबूतर कभी भी कोई हिंसा नहीं करते, झगड़ते वगड़ते नहीं है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पीसफुल रहते हैं। तो उसको, अगर कबूतर आपके घर आ रहे हैं तो इसको बहुत आप अच्छे वे में लीजिए कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। उसके अलावा
नीलकंठ, नीलकंठ भगवान शिव का रूप है। नीलकंठ का आपको दिख जाना, अब घर में थोड़ा मुश्किल होता है, नीलकंठ ऐसे नहीं दिखते इतनी आसानी से कि घर आ जाए आपके, लेकिन अगर बाई चांस आपको नीलकंठ कहीं दिख जाए तो समझ लीजिए कि महादेव की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। नीलकंठ को भगवान शिव का ही रूप माना गया है, तो नीलकंठ का दिखना मतलब ज़िंदगी में चार चांद लगने वाले हैं। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे आप अगर आपको कहीं नीलकंठ दिख गया या सपने में ही दिख गया। और अगर आप नीलकंठ पक्षी की इमेज देख के ही चले गए तो आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। अगर आप नीलकंठ का वॉलपेपर ही लगा लेंगे, वैसे वॉलपेपर्स की भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा वॉलपेपर आपके बहुत काम आएगा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो वॉलपेपर ही अगर आप नीलकंठ का लगा लेंगे, उससे आप जिस भी काम के लिए जा रहे हो समझ लीजिए वो काम आपका बन गया, क्योंकि आपके ऊपर भगवान महादेव की कृपा रहेगी। आपने देखा होगा कई लोग घरों में भी इमेज लगाते हैं नीलकंठ की, वो इसीलिए लगाते हैं, महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और सारी विशेस पूरी करते हैं, बहुत जल्दी पूरी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हंसों का जोड़ा प्रेम का प्रतीक माना गया है, सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, उन्नति का प्रतीक माना गया है। तो अगर आपको हंसों का जोड़ा दिख जाए या एक ही हंस दिख जाए, चाहे सपने में ही दिख जाए, तो समझ लीजिए बहुत ही गुड लक आने वाला है आपकी लाइफ में, सौभाग्य आने वाला है। और अगर हंसों का जोड़ा दिख जाए तो समझ लीजिए कि प्रेम आने वाला है आपकी लाइफ में, प्यार आने वाला है, मोहब्बत आने वाली है। तो खुश हो जाइए कि आपकी लाइफ में कोई बहुत सच्चा प्यार करने वाला आपको मिलने वाला है। अगर सिंगल हैं, लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, या ब्रेकअप हो गया है आपका, अलोन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, और ऐसे में अगर आप हंसों के जोड़े की इमेज अपने वॉलपेपर पे लगा के रखेंगे या अपने घर में आप दीवार पे लगा के रखेंगे हंसों का जोड़ा, ठीक है, तो आपकी लाइफ में यकीन मानिए बहुत जल्दी प्यार आ जाएगा, बहुत जल्दी सच्चा प्यार करने वाला इंसान आपकी लाइफ में आएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ये। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा बर्ड है जो कि शांति का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, उन्नति का प्रतीक है? उस बर्ड को बोलते हैं चातक। चातक आपने सुना होगा, बहुत ही कम देखने को मिलता है। पहले के टाइम में अगर चातक बर्ड कहीं दिख जाए तो माना जाता था, तो ये अनुमान लगाते थे लोग कि अब बारिश हो जाएगी, क्योंकि हमें चातक दिख गया, और बारिश होती भी थी। आजकल के टाइम में भी चातक को बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा गुड लक लाने वाला माना गया है। जब कहीं सूखा पड़ रहा होता था और अगर वहाँ चातक बर्ड दिख जाए तो बारिश हो जाती थी, और सूखा जो लोग फेस कर रहे होते थे उनको बहुत राहत मिलती थी। पहले के टाइम की बात बता रही हूँ, पर आज के टाइम में भी चातक अगर आपको कहीं दिख जाए, आप समझ लेना कि गुड लक आ गया आपकी लाइफ में, सौभाग्य आ गया, उन्नति आ गई। उन्नति के रास्ते मिलेंगे आपको, आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे, ग्रो करने के रास्ते मिलेंगे, लाइफ में सक्सेसफुल बनने के रास्ते मिलेंगे। यानी कि ये समझ लीजिए जो भी रुकावटें आ रही थी आपको आगे बढ़ने के लिए, जो चीज़ें रोक रही थी, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो ये सारे बर्ड्स, जितने भी मैंने बर्ड्स बताए हैं, 5 बर्ड्स हैं, ये अगर आपको दिख गए या आपके ड्रीम्स में आ गए और अगर घर आ गए फिर तो सोने पे सुहागा। अगर इनमें से कोई भी बर्ड आपके घर आ गया और आपको दिख गया तो समझ लीजिए आपके घर में प्रोस्पैरिटी आ गई, आपके घर में लक्ष्मी आ गई, आपके घर में सौभाग्य आ गया, उन्नति आ गई। ठीक है, आपकी लाइफ में, आप पूरी फैमिली मेम्बर्स की लाइफ में चार चांद लग जाएंगे अगर घर में ये इनमें से कोई बर्ड आ गया। अब ऐसे नहीं कि आप खरीद के ले आओ और घर में पिंजरे में रख लो, नहीं, वो नहीं। ठीक है, और अगर आप इनकी इमेज भी रख लोगे घर में, या अपने वॉलपेपर में लगा लोगे, या घर में अपने बेडरूम में वॉल पे टांग लोगे, या ड्राइंग रूम में टांग लोगे और बार बार देखोगे, तो आपको 110% लाइफ में सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। किसी भी इम्पॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, वॉलपेपर लगा के चले गए, उस बर्ड की इमेज देख के चले गए, तो समझ लीजिए काम हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं ये चीज़ें, और प्राचीन समय से ये यूज़ में ली जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी और वास्तुशास्त्र में भी इनको बहुत अच्छा माना जाता है, इन बर्ड्स का दिखना। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि शुभ नहीं होते, उनका बार बार दिखना या बार बार सपने में आना अच्छा नहीं माना जाता। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ,
गिद्ध, अगर गिद्ध आपके सपने में आ रहे हैं बार बार कि वो झुंड बना के उड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, या कौवे उड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं झुंड बना के, ये चीज़ें अगर आपको दिख रही हैं तो वो शुभ नहीं माना जाता, ठीक है। इससे ये होता है कि जैसे चमगादड़ हो गया, अगर चमगादड़ घर के अंदर बार बार आ रहे हैं, कभी कभार आ गया गलती से एक आधी बार तो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार आ रहा है चमगादड़ आपके घर में और घूम रहा है, आपको उड़ाना पड़ रहा है, तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ आपके काम में रुकावट आने वाली है इन फ्यूचर, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाइए। उल्लू अगर आपको बार बार दिखता है, आपके सपने में दिखता है उल्लू, कहीं आपके घर के आसपास बार बार आपको नज़र आता है, कहीं आप इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो और नज़र आ जाता है, तो इट मीन्स कोई ना कोई अड़चन काम में ज़रूर आएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई बर्ड आप काम के लिए जा रहे हो और आपको दिख जाए इन केस, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता देती हूँ। सपोज़ आपको इनमें से कोई बर्ड दिख जाए जो अशुभ बर्ड्स मैंने बताए हैं, तो आपने क्या करना है, वापस जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उस डायरेक्शन में ना जाके वापस उसके अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा चले जाओ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, फिर अपने काम में दूसरे रास्ते से चले जाओ, उस रास्ते से सीधे मत जाओ। अगर जहाँ भी आपको ऐसा कोई बर्ड दिख गया तो आपने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेनी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके, ठीक है। क्योंकि वो बर्ड आपको दिख गया तो उस रास्ते आप गए ही नहीं, आपने उसको देखा ही नहीं, बिल्कुल इग्नोर कर देना और दूसरे रास्ते से जाके अपोजिट डायरेक्शन से जाके दूसरे रास्ते से अपने काम से चले जाना, तो वो टल जाएगा, जो भी मुसीबत या रुकावट आने वाली होगी वो टल जाएगी। और जो मैंने शुभ पक्षी बताए हैं जिनका दिखना शुभ संकेत माना जाता है, उनकी इमेज आप अपने वॉलपेपर पे लगा के रखिए या अपने घर में लगा के रखिए, बहुत अच्छा होगा, लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। और उनको देख के जाइए जब भी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं, उनको देख के और ये विजुलाइज़ करके कि मेरा काम आज बनेगा ही बनेगा, मैंने इस पक्षी के दर्शन कर लिए, ठीक है। तो ये ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।